घोड़ा हाथी बकरा जे बिकत है तन की बनावट पे, नहीं है कि ऊंचो कितनो है घोड़ा कैसो दौड़ा, तन की बनावट पे। अब ये नहीं देखा जाता कि घोड़ा मन से कैसा है, हाथी मन से, कुत्ता भी आदमी लाते तो कैसा है, तो कुत्ते का मन देखा जाता कि तन। हाथी घोड़ों का सौदा तन देख के होता है, पर भगवान के मंदिर में सौदा मन देख के होता है। वहां तन की बनावट नहीं देखी जाती कि तुम कैसे हो, वहां तो। अरे एक बात और बिल्कुल ध्यान से दिमाग में लगा लेना, भगवान के घर में ना तो तुम्हारी जाति का हिसाब होना है कि तुम किस जात में पैदा हुए, भगवान के घर में ना तुम्हारी संपत्ति का हिसाब होना है। भगवान में और आदमी पता कितना अंतर है। अपन बैठ के जाजात गिनत है, इस साल के लाख ज्यादा को फायदा हुआ, कितने पैसा बढ़ गए, और ऊपर बैठो बैठो भगवान सांसें गिन रहा है कि कितनी कम हो गई, अब कितनी कम हो गई, अब कितनी कम हो गई। हम यहां संपत्ति गिन रहे हैं और ईश्वर वहां हमारी सांसों का हिसाब रख रहा है। इसलिए ईश्वर के घर में तुम्हारी जाति का हिसाब नहीं होना, तुम्हारी संपत्ति का हिसाब नहीं होना, वहां तो तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा कि तुम किस जात में गए, तुमने कर्म क्या किए। और एक बात तो बिल्कुल दिमाग में रख लो, अगर तुम्हारे कारण कोई सुख से जी नहीं पाया, तुमने अगर किसी को सुख से जीने नहीं दिया, तो भगवान तुम्हें सुख से मरने भी नहीं देगा, ये ध्यान रखना। तड़प तड़प के मरोगे, मौत भी मांगोगे तो मौत भी नहीं आएगी। इसलिए आज से काम ऐसा करना कि जब हिसाब हो तो तुम्हें पछताना न पड़े। अबे तो भगवान ने कह दी तुम्हें जो करने सो करो। अबे तो ऐसी है आजकल ये नहीं खुल गए ये मॉल, बड़े बड़े मॉल, तो जो भी भगवान ने एक मॉल है ये खोल दो संसार। मॉल में गए, भगवान ने एक ट्राली मॉल वालों ने ट्रालियां रख दी हैं, ट्राली उठाओ, अब उसमें तुम्हें जो खरीदना है खरीद लो। तुम चाहो तो जहर की शीशी भी उठा के रख लो, वहां तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। कि रोक है? कोई नहीं रोकता, तुम्हें जो भरना है भर लो ट्राली में, ना कोई मना करेगा तुम्हें। वहां जो तुम्हें करना है करो, यानी जो तुम्हें उठाना है ट्राली में रखो, बस उस मौके का इंतजार करना जब ट्राली लेके गेट पे आओगे और जब पर्चा बनेगा, फिर हिसाब मॉल वाला करेगा। ऐसे ही अभी तुम्हें जो भरने हैं भरो, बस जो दिन पर्चा निकल है वो दिन को ध्यान रखियो, हिसाब भगवान को करने हैं। फिर तो तुम आईने चल, सामान खरीदने में तुम्हारी चलेगी, पर हिसाब में तो ठाकुर जी की चले। इसलिए ऐसा कोई काम मत करना कि तुम्हारे कारण कोई सुख से जी ना पाए, वरना भगवान तुम्हें सुख से मरने नहीं देगा, एक एक पल का हिसाब रखेगा वो। तो हम भजन पूजन खूब कर रहे हैं, पर प्रदर्शन है, आत्मदर्शन नहीं है। ईमानदारी बताएं आज को भजन कैसो है। आज का भजन ऐसा है, एक गांव था, ध्यान से सुनना, बड़ा गांव था, और उस गांव में एक ही कुआं था, एक ही कुआं था, और पूरा गांव पानी पीता था। एक बार 4 कुत्ते लड़े और लड़ते लड़ते उस कुएं में गिर गए। अब वो कुत्ते मर गए। अब मर गए तो पानी सड़ गया, बदबू आने लगी। अब पूरा गांव परेशान, एक ही कुआं है पानी के लिए, अब क्या करें। तो पूरे गांव के लोग इकट्ठे हुए, 10-20 पंडितों को बुलाया, विद्वानों को, कि अब क्या करना चाहिए।
तो सबने उपाय बता दिया। पंडित बोले कि पहले कुआं खाली करवाओ, इसमें 2 टैंकर नर्मदा जल डलवाओ, जहां जहां तीर्थ का जल मिल जाए वो डलवाओ, 11 कन्याओं के चरण धुला के डलवा दो, शालक राम जी के स्नान का जल, तुलसी के पत्ते, शंख का जल और पानी पीने लगो। गांव के लोगों ने कुआं खाली करवाया। पंडित जी लोगों ने बताया था 2 टैंकर नर्मदा जल, उनने मंगवाया 10 टैंकर नर्मदा जल। पंडितों ने कहा था 11 कन्याओं के चरण, उनसे उन्होंने 101 कन्याओं के चरण, जो बताया उससे 10 गुना कर दिया। पूरा करने के बाद जैसे ही पानी पिया तो फिर बदबू। तो फिर पंडितों को बुलाया, बोले महाराज जी तुमने जो कहा था हमने सब किया, पर उसकी बदबू नहीं जा रही कुएं की। पंडित जी बोले क्यों भाई ये बताओ, वो कुत्ते फेंकवाए थे कि नहीं? बोले आपने बोला ही नहीं। तो वो कुत्ते नहीं फेंकवाए। अब बताओ, ये हालत हमारी आपकी है। वो कुआं है हमारा मन, इसमें 4 कुत्ते पड़े हैं। एक का नाम है काम, क्रोध, लोभ और मोह। अब इसमें हम खूब गंगा जल डाल रहे, खूब नर्मदा जल डाल रहे, खूब जय श्री राम कह रहे, पर काम, क्रोध, लोभ, मोह के ये कुत्ते जब तक भीतर पड़े हैं तब तक भजन का असर होने वाला नहीं है। मन शुद्धि, जब मन शुद्धि हो जाएगी ईश्वर आपको मिल जाएगा। कहां उसे ढूंढने जाओगे? ढूंढा उसे जाता है जो गुम गया हो, जो गुमा ही नहीं उसे कहां ढूंढोगे? ईश्वर कहीं गुम गया है क्या? वो तो कण कण में बैठा है, बस तुम्हारा मन शुद्ध नहीं है, इसलिए तुम्हें प्राप्त नहीं हो रहा है। नारद जी सब जगह गए, पर नारद जी को हर जगह उल्टा ही उल्टा मिला, सब जगह उल्टा ही उल्टा मिला। पाखंड निरता संतो विरक्तो सा परिग्रह, तरणी प्रहुतागे है साल को बुद्धिदायका। कलयुग में पता नीरज भैया क्या उल्टा हो गया। भागवत का श्लोक तो हम पढ़ा ही रहे हैं। पहले की बहू डरती थी कि सास कितनी खतरनाक मिल है, और आज की सासें कप रही हैं कि बहू कितनी खतरनाक मिल है। ये उल्टा हो गया। हाँ, पहले की बहुएं डरती थी कि सास कितनी खतरनाक मिल है, और आज की सासें कप रही हैं कि बहू कितनी खतरनाक मिल है। ये उल्टा हो गया। अच्छा और उल्टा क्या हो गया? पहले जब हम अपनी बेटी को लड़का देखते थे तो ये पता करते थे कि समाज में अच्छा खाता पीता घर मिले, और आज हम लोग ढूंढ रहे हैं कि पीता खाता बनना हो, है ना? पहले खाता पीता घर चाहिए था, और अब पीता खाता ना हो ऐसा घर चाहिए। अच्छा, पहले पैसा रखते थे घर में, और गंदगी त्यागने जाते थे घर के बाहर। अब कलयुग में उल्टा हो गया, पैसा बैंक में और गंदगी टैंक में। अच्छा, पहले अपन सुनते थे कि उन्होंने पुराना मकान पटका तो उनको लोटा मिला चांदी का या कुछ भी। अपने बच्चे जब अपना मकान पटकेंगे तो क्या मिलेगा उनको? क्या कहेंगे अपने बच्चे के हमारे मम्मी पापा जिंदगी भर ये गड़ा गड़ा के रखते रहे हमारे लिए, मजूर तक नहीं मिलेंगे उनको। ये उल्टा हो गया। पहले घर के बाहर आदमी बैठता था कि कुत्ता ना आ जाए, अब कुत्ता बंधा है कि आदमी ना आ जाए। हो गया उल्टा कि नहीं हो गया? पहले आदमी बैठता था कि घर में कुत्ता ना आए, और अब कुत्ता बंधा है कि घर में आदमी ना आए। ये उल्टा हो गया। अब जरा भागवत का श्लोक पढ़ो कि नारद जी क्या कह रहे हैं कि उल्टा हो गया। पाखंड निरता संतो विरक्तो सा परिग्रह। कलयुग में
जिसके पास 1 करोड़ का बंगला हो वो त्यागी कहलाता है। कभी किसी त्यागी के आश्रम में जाना, 10-20 तो एसी लगे हुई हैं कमरा में, त्यागी जी हैं। 50 लाख की गाड़ी में घूम रहे, त्यागी जी कहलाते ही हैं। त्यागी का मतलब है करपात्री। त्यागी कहते हैं करपात्री को। करपात्री का मतलब होता है सन्यास के बाद जिसने पूरे जीवन में अपने कर को पात्र बना के, भिक्षा मांग के, जितना पेट को आवश्यकता है उतना उसने मांग लिया और आगे बढ़ गया, वो त्यागी कहलाता है। पर आज जिसके पास 1 करोड़ का बंगला है वो त्यागी है। ये कलयुग का प्रभाव है। जिसके पास 18 बच्चे हो जाएं वो कलयुग में ब्रह्मचारी का बोर्ड लगा सकता है। और ऐसे हम कई को जानते हैं, अब नाम तो नहीं लेना चाहिए सार्वजनिक, और हम ऐसे 10-20 ब्रह्मचारी जी को जानत हैं जिनके बाल बच्चे हैं पर किसी को पता नहीं, वो तो त्यागी जी पर कहलाते हैं। और जो कमाते हैं जो बच्चों को देते जाते हैं। जिसका दिन भर मुंह ना रोके वो मौनी जी, जो दिन भर कड़ी चावल खाए वो फलहारी बाबा कहलाए। ये कलयुग का प्रभाव है। पाखंड निर्ता संतो विरक्तो सा परिग्रहा तरणी प्रभुतागे है साल को बुद्धिदाय का। घर में साले की चल हो गई, और जिसके घर में साले की चल हो वो घर बर्बाद ही समझना। नारद जी ने और आगे जाके देखा तो क्या देखा कि कलयुग में माता पिता का सम्मान नहीं है। कलयुग में माँ बाप को कोई नहीं चाहता। अच्छा, एक बात है, माँ बाप की संपत्ति सब चाहते हैं, उसमें तो प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए। माँ बाप की संपत्ति सब चाहते हैं पर माँ बाप को कोई नहीं चाहता। बचपन में जब 2 भाइयों में झगड़ा होता था तो क्या कहते थे? मां मेरी है, मां मेरी है, मां मेरी है, यही होता था। अब बड़े हो गए तो अम्मा तेरी है। पहले मां मेरी थी क्योंकि अब बच्चे थे, और शादी के बाद जो मेरा था अब वो तेरा हो गया। मां बाप को कोई नहीं। अब तो सरकार भी लिखवा रही। पहले हम लोग जो हमको सूत्र मिले सनातन से, वसुंधरा कुटुंबकम, ये पूरी सृष्टि हमारा कुटुंब है। फिर सोच संकुचित हुई, सरकार ने लिखवाया हम 2 हमारे 2, ये लिखवाया, और मां बाप को घर से निकाल दो। सरकार ने टांग अड़ाई बीच में, हम 2 हमारे 2, चुंटू मुंटू मम्मी पापा, 4 को तो परिवार है। फिर और लोग पढ़ लिख गए तो बोले शेर का बच्चा एक ही अच्छा। अब 2 भी नहीं चाहिए लोगों को। और आज के और पढ़े लिखे ज्यादा में कह रहे बाल ने बच्चे सबसे अच्छे। बोलो, अब तो बाल बच्चे ही नहीं चाहने आदमी को। बचपन में मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मां बाप की संपत्ति के लिए लड़ रहे हो। मां बाप की संपत्ति सबको चाहिए पर मां बाप किसी को नहीं चाहिए, वो कोई नहीं रखना चाहता। अब तो हम ईमानदारी कहें, बुरा लग जाए तो लग जाए। वो तो हम आज पहला दिन था तो सोच रहे थे अच्छे अच्छे में निकल जाए बात, पर अब तो शुरुआत हो रही है। पहले गाना था, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। अब जो गाना पलट गया, अब तो जितनी चाबी भरी लुगाई ने। बोलो बिल्कुल ईमानदारी से, अब राम की चाबी से नहीं चल रहे हो, कृष्ण की चाबी से नहीं चल रहे हो। अगर राम कृष्ण की चाबी से चलते तो राम ने 3 माताओं का सम्मान किया है अपने जीवन में।
हम एक जन्म देने वाली मां का सम्मान नहीं कर पाए। अगर तुम कृष्ण की लगाई चाबी से चल रहे होते तो कृष्ण ने अपने जीवन में 3 माताओं का सम्मान किया है, हम एक मां का सम्मान नहीं कर पाए। फिर हम कैसे हो सकते हैं राम के खिलौने, कृष्ण के खिलौने? अच्छा, वो कारण भी है। शादी में जब कार्ड छपत हैं तो लड़का के और लड़की के आगे लिखो जाते है, लड़की के आगे लिखो जाते है सौभाग्य कांक्षणी और लड़का के आगे चिरंजीव। तो पूरा तो लिखा नहीं जाता, तो एक एक शब्द, सौभाग्य कांक्षणी का 100 और बिंदी रख देते, और चिरंजीव को ची और बिंदी रख देते। मतलब घर के पहले ही कह देते कि बेटा वो आ रही है, 100 के है, तुम्हें ची नहीं करने हैं। ऐसे चिरंजीव हैं सब, ची कर ही नहीं पा रहे। हालांकि एक बात और बिल्कुल पक्की है, 3 चीजों से व्यक्ति का मन फट गया है। न जाने क्या हो गया आज के आदमी को, 3 चीजों से तो ऐसा मन फटा है व्यक्ति का। अभी 10-5 साल के पिछले उससे, सबसे पहले गैया से, गाय को कोई नहीं रखना चाहता। दूसरों भैया से, सगे भैया से, पूरा शहर बढ़ जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरी समाज बढ़ जाए हमें कोई दिक्कत नहीं, पर हमारा सगा भाई ना बढ़ जाए, इससे हर आदमी को दिक्कत है। और उसकी विशेष जड़ बैठी जे बहन जी हर, ये ऐसे मंत्र फूंकत हैं कान में, बिल्कुल सत्य बताना, अगर जिठानी का थोड़ा सा बिजनेस बढ़ जाए तो देवरानी का ब्लड प्रेशर लो, और देवरानी का बिजनेस थोड़ा सा कुछ काम ज्यादा हो जाए तो जिठानी का ब्लड प्रेशर हाई। ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई न करियो, मर जाओ, लखवा लग जाए। ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई भाव कौन दिन सुबह ऐसी में लो मर जाओ। कहा भाई डॉक्टर साहब, फिर का कर है सर्जन, उस सर्जन को तन्नक चूक गो तो फिर विसर्जन। सर्जन अगर थोड़ो ही सो चूक जाए ऑपरेशन में तो फिर तो सीधो विसर्जन नहीं है। 13वें 14वें दिन इलाहाबाद से फ्री होकर गंगा जली पूज पाज के और सीताराम, सर्जन और विसर्जन। निवेदन मैं सिर्फ ये कर रहा हूं, विपत्ति में तुम्हारा परिवार और तुम्हारा भाई ही तुम्हारे काम आएगा। तुम्हारे लाखों चाहने वाले हों, करोड़ों चाहने वाले हों, क्योंकि अभी तो हजारों लोग हमारे आगे पीछे हैं, हजारों, पर जिस दिन विपत्ति आएगी उस दिन तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ खड़ा होगा। जब आधी रात में डॉक्टर कहेगा कि 1 घंटे के भीतर ये इंजेक्शन चाहिए है, वरना तुम्हारे भाई को हम नहीं बचा पाएंगे, उस वक्त सिर्फ तुम्हारा भाई बगल में खड़े होके कहेगा कि भैया अभी चिंता मत करो, हम नहीं मरे हैं, 1 घंटा तो बहुत दिया है डॉक्टर ने, हम सारे शहर को सिर पे उठा लेंगे पर दवाई लेके आएंगे। पर आज सबसे ज्यादा आदमी को एलर्जी हो गई सगे भैया से, जबकि नहीं होना चाहिए। ये अजय कथाया है, तुम हमें बताओ का सुनने, हम बस सुना रहे, भेजो लिस्ट भेजो, कौन सी कथा सुनने तुम्हें, रामायण में, शिव पुराण में, कौन ग्रंथ में सुनने, तुम तो पर्ची दो, हम बई सुना रहे, उसे हो काजे का हो जो बताओ। 50 कथाएं तो सुन ली सबने, रट गई हैं आदमी हो, कृष्ण हते, कंस हते, राम हते, रावण हते, परिवार इतने वो तो ये सोहाल भाव। एक आदमी गया लड़की देखने, तो उस लड़की से बोला कि बेटा
शास्त्रों के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? लड़की बोली, पिताजी रामायण घर में पढ़ ली है, महाभारत तुम्हारे घरे कर दें चल के। ऐसा ही अपनो हाल है कि भागवत ते सुन रहे और अब जाके महाभारत घरे करो। का मतलब निकलो? क्या मतलब निकला? आप लोग खुद बताओ। ऐसी कथाओं से होने का है। 50 कथाएं अपन सुन चुके, पर उनको मतलब कर चुका है। अपन सुधर भी आई नहीं, अपन तो सुन भी आए हैं। आजकल आदमी कथा सुन भी आ रहा है, सुधर भी नहीं आ रहा हो। वो कथा सुन में आ पाओ चाहे नहीं आ पाओ, पर सुधरने की कोशिश करो। सुधर जे हो तो सब सुधर जे, और सुनता ही रहे हो ऐसी तो अपन गप्पे सुना, सु कथा सुना, तेरा कोई मतलब ही नहीं है। तो सबसे पहला आदमी को गैया से मोह खत्म हो गया, दूसरे नंबर भैया से मोह खत्म हो गया, और तीसरे नंबर मैया और बाप से मोह खत्म हो गया। माँ बाप को भी कोई नहीं रखना चाहता। बूढ़े माँ बाप किसी को नहीं चाहिए। अब खूब भंडारे करवा रहे, खूब तीरथ कर रहे, और माँ बाप घर में खून के आंसुआ रो रहे। एक आंसू अगर माँ बाप की आंख से गिर जाता है तो उस दिन तक के तुम्हारे सारे सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। आप कुछ मत करो, सिर्फ सेवा करो माँ बाप की। सो आदमी माँ बाप की सेवा नहीं कर रहा हो। अरे राम है तो भजो मन, बाबों के पीछे ऐसो परो है। कई आदमी हमसे कहते, गुरु जी आपके चरण पर जाए घरे। हमने कहा उसे कहा हो जाए, बोले हमारा उद्धार हो जाए। हमने कहा तुम्हारे अगर हम एक बार जा रहे हो, तुम्हारा उद्धार हो रहा हो, तो हमारे घर के तो सब मर गए होते। हम तो 45 साल से घूम रहे हैं अपने घर में, सब बैकुंठ चले गए होते। मम्मी पापा घर बारी सब चले जाते हमारे घर के। मेरा निवेदन आपसे ये है, हम जैसों के चरण आपके घर में पड़े चाहे न पड़े, पर व्यास गद्दी के वचन अगर आपके मन में पड़ गए तो मनोद्धार हो जाए, हमारी गारंटी है। जो व्यास गद्दी कह रही है वो मन में उतारो। कैसे कछु नहीं, हम कई घरों जात खूब बड़े बड़े बाबा जी हर की फोटो लगी, बड़े बड़े बाबा जी हर की फोटो लगी, उतने टेबल पे पेग बन रहा है। गुरु जी की फोटो इतनी बड़ी, गुरु जी भी किस्मत खो रो रहा है कि पाप ये खो ले आए थे फोटो कि हमारे सामने बैठ के पेग बने हो। क्या मतलब निकलेगा बताओ? गैया, भैया और मैया और बाप। नारद जी को जब कहीं शांति ना मिली, कहीं शांति ना मिली, क्योंकि शांति कहीं है ही नहीं, शांति कहीं नहीं, किसी के पास शांति नहीं। शांति तो तुम्हारे स्वयं के पास है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। आदमी ऐसो भटक रहा। सुनो, एक भगत गया, एक भगत जी गए और एक पंडित जी से बोले कि हमें पूजा करने साधना, तो कोई रास्ता बताओ। पंडित जी ने एक छोटी सी ठाकुर जी की, कृष्ण भगवान की मूर्ति दे दी, बोले इसकी पूजा करना। अब वो घर में लाया, गुरु जी की बात मान के पूजा करने लगा। एक दिन उन्हें भगवान को चढ़ाओ लड्डू, से चोखरिया खा गई। अरे उन्हें सोची भगवान से ज्यादा दम तो चोखरिया में है, हम नहीं पूजने भगवान, हम तो चोखरिया की पूजा कर रहे हैं। सुबह चोखरिया को टीका लगाने लगो। एक दिन आ गई बिलैया, चोखरिया भाग गई और उन्हें कही बिलैया चोखरिया से ज्यादा दमदार है, सुबह बिलैया की पूजा करने लगो। एक दिन आओ कुत्ता, बिलैया ही भाग गई। उसने कहा यार कुत्ता और ज्यादा दमदार है, अब हम कुत्ता की पूजा करें। एक दिन कुत्ता ने दूध रखो तो उसे मुंह मार दो। घर वाली ने 10-12 बेल लांदा है कुत्ता में से, कुत्ता ही भाग गया। उन्हें कहा यार कुत्ता से ज्यादा दमदार तो हमारी घर वाली है। हम कहां भटक रहे, हम घर वाली की आरती कर रहे हैं, सुबह घर वाली की पूजा करने लगो। एक दिन इसको गुस्सा आई
और उसने डंडा उठा, उस घरवाली कपड़ लगी, और कह लो घरवाली से ज्यादा दमदार तो हम ही हैं। बात सिर्फ हम जा आपको बताओ चाह रहा हूं कि शांति आपके भीतर है, तुम कहूं भटके आओ, तुम्हारे भीतर ही सब कुछ है, बस तुम्हें उसकी तलाश करनी है, तुम्हें उसकी तलाश करनी है, खोज करनी है तुम्हें अपने आप की। भगवान को जानने की कोशिश मत करो, अपने आप को जान जाओ, और जिस दिन अपने आप को जान जाओगे फिर उस दिन किसी को जानने की आपके अंदर जिज्ञासा खत्म हो जाएगी। स्वयं को जानो। रामकृष्ण परमहंस जी, कलकत्ता की मां उनसे बात करती थी, अभी हमें सौभाग्य भी मिला दर्शन करने का, बड़ी दिव्य छवि है माता की। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी स्नान कर रहे थे गंगा जी में कलकत्ता में, तो एक व्यक्ति आया, बोले आप रामकृष्ण परमहंस जी हो? बोले हाँ। बोले हमने सुना है माता आपसे बात करती हैं? बोले करती हैं। तो बोले अब जब आपकी बात हो तो हमारे घर भेज देना। रामकृष्ण परमहंस जी बोले बेटा भेज देंगे, पता बताओ। उसने कहा एमपी, मध्य प्रदेश। बोले तो प्रदेश का पता है, अपना पता बताओ। बोले जिला सागर। बोले तो सागर का पता है, तुम अपना पता बताओ। उसने कहा फला फला बार्ड। बोले तो बार्ड का पता है। तो बोले 10 नंबर का मकान। बोले तो मकान का पता है, अपना पता लिखाओ। उसने कहा अपना भी पता होता है? बोले बेटा जिस दिन तुझे अपना पता मिल जाएगा उस दिन माता को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, वो बिना बुलाई तुम्हारे पास आ जाएगी। बस अपना पता ढूंढो कि तुम कौन हो। अपना पता ढूंढो। श्री सीताराम जी महाराज की। तो नारद जी को कहीं शांति न मिली। नारद जी वृंदावन पहुंच गए। अब वृंदावन पहुंचकर देव ऋषि नारद बांके बिहारी का दर्शन करके लौट रहे थे। नारद जी को पीछे से आवाज आई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठो मचिन्त्यायामपि नाशयो दर्शनम तव लोकस्य। ए नारद बाबा रुक जाओ। नारद जी ने पीछे पलट के देखा।